चलिए अब मैं पहले लाइन बोलूंगी हनुमान चालीसा की और फिर अने आप बोलोगे, ठीक है? किसी और को याद है? चलो हाथ जोड़े सब बच्चे, पहले सब लोग हाथ जोड़ेंगे। फोल्ड योर हैंड्स। श्री गुरु सरोज रज श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण सरोज रज। हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो चलेगा, क्योंकि हम अगर धीरे बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं। ठीक है? श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार, बन रघु रघुबर मिल जसु, बन रघुवर मिल जसु, जो दायुक फल चार, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु हर्षु कलेश विकार। कलेश विकार। तो ये जो है, ये 4 लाइनें शुरू की हैं हनुमान चालीसा की, जो हम अगर पढ़ते हैं तो कहते हैं डर भाग जाता है। और हनुमान चालीसा क्यों पढ़नी चाहिए वो अब हम अगले बारे में बताएंगे। और अब सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। कैन यू सी माय स्क्रीन? अने दिख रहा है? अने कैन यू सी माय स्क्रीन? यस। ओके। तो आज की स्टोरी का नाम है द डे ड्रीमिंग देवदत्ता। डे ड्रीम का क्या मतलब हुआ? जो दिन में सपने देखने। डे मतलब दिन और ड्रीम मतलब सपने। सो द डे ड्रीमिंग देवदत्ता। तो देवदत्ता कौन है? एक आदमी का नाम है जो दिन में सपने देखता है। और ये आपको पता है कितनी अच्छी एनिमेशन किसने बनाई है? सृजना मैम ने। तो द डे ड्रीमिंग देवदत्ता में हम उस एक आदमी की कहानी बताएंगे जो बैठे बैठे दिन में सपने लेते रहता है और काम कुछ नहीं करता। तो एक आदमी था जो बहुत गरीब था, वो दिन भर सपने देखता रहता था और कुछ काम नहीं करता था, लेजी था, आलसी था। जो आलसी होते हैं, काम नहीं करते, अल्टीमेटली वो पुअर रह जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, तो वो भूखा भी रहता था और उसका सारा दिन डे ड्रीमिंग में घूमता रहता, बीत जाता था। तो वो सोचता रहता था कि अब मैं ये हो जाएगा तो ये होगा, अब ये होगा तो मैं ये करूंगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं था। तो एक दिन वो बहुत दिन से जैसे बहुत भूखा प्यासा बैठा था, तो एक आदमी आया और उसने उसको एक पॉट भर के आटा दे दिया। फ्लावर पॉट मतलब एक जो बर्तन होता है, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, तो मिट्टी के बर्तन में आटा रख देते थे या कोई भी सामान रख देते थे। तो ये आदमी आया और उसने उसको सोचा ये बहुत गरीब जना है, ये भूखा प्यासा है, तो चलो इसको थोड़ा सा आटा दे देते हैं। तो देवदत्ता को आटा दे दिया उसने, खूब बर्तन भर के, पॉट भर के। तो देवदत्ता तो खुश हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो खुश हो जाता है ना पाके सामान। तो देवदत्ता तो बहुत खुश हो गया और अपने वो पॉट जो आटे का भरा हुआ था, फ्लावर का भरा हुआ पॉट था, वो अपने घर ले गया। और उसने अपने घर में क्या किया, बेड के ऊपर उसको एक टांग दिया। किसके ऊपर टांग दिया? बेड के ऊपर उसने टांग दिया उस पॉट को और लेट गया। लेजी मैन था ना, तो जो लेजी मैन था वो उसने कुछ करा नहीं और उसको अपने उसमें हैंग करके और वो लेट गया और क्या करने लगा? डे ड्रीम। हमारी स्टोरी का नाम क्या है? डे ड्रीम देवदत्ता। तो वो सो गया और यूं पलट के सोया और बस सोचता रहा, ये आटा ऊपर टांग के, और सोचता ही रहा, काम तो कुछ करा ही नहीं उसने।
ना आटे की रोटी बनाई, ना उसका कुछ करा, उसको हैंग करके अपने दुनिया में, सपनों की दुनिया में खो गया। तो वंदना नानी, लेजी होना नहीं चाहिए। सॉरी, लेजी होना नहीं चाहिए। हाँ नहीं, यही तो कहानी है कि आपको लेजी नहीं होना है, आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। वो काऊ क्यों बने? वो काऊ सॉरी, क्यों बने फिर? आप अपने आप को पहले म्यूट करो, फिर लास्ट में हम पूछेंगे सबसे। ओके। तो अब उसको घर ले जाके वो, और दैट फुलिश मैन स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। जो आदमी दिन में ख्वाब देखता रहता है वो कौन होता है? फुलिश होता है। फुलिश कौन होता है? जो इंटेलिजेंट नहीं होता, मतलब बेवकूफ जो होता है, जिसमें बुद्धि कम होती है, उसको हम फुलिश बोलते हैं। तो मन कम बुद्धि वाले को फुलिश बोलते हैं। तो उसमें बुद्धि कम थी ना, ब्रेन कम था, इंटेलिजेंट वो कम था, इसलिए वो दिन में क्या करने लगा? सपने देखने लगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग हिज फ्लावर, ना तो उसने आटे का इस्तेमाल किया, जबकि उसको करना चाहिए था ना, वो भूखा था तो रोटी बनाता, आटे की खाता, लेकिन उसने तो क्या करा? आटे को तो रख दिया ऊपर टांग के और बिस्तर पे लेट गया और डे ड्रीमिंग करने लगा। और क्या सोचने लगा वो दिन में, ख्वाब में क्या? कि मैं तो इसको बेच के बहुत सारा पैसा कमा लूंगा। ठीक है, तो वो तो ये सोच रहा है, और उसको मतलब काम कुछ नहीं कर रहा, और सोच रहा है मैं ये आटे को बेच के पैसा कमा लूंगा। देखो सोच रहा है ना, वो पैसे सोच में ही सोच रहा है कि इतने सारे पैसे आ गए मेरे पास। और फिर वो आटे को बेच के वो क्या करेगा? आई कैन बाय अ पेयर ऑफ गोट्स। मैं आटा बेचूंगा, मेरे पास पैसे आएंगे, और मैं 2 बकरी खरीद लूंगा। पेयर ऑफ गोट्स में एक पेयर में होता है 2, हम बोलते हैं ना पेयर ऑफ सॉक्स, पेयर ऑफ, तो जो सॉक्स होती हैं वो भी 2 होती है ना, सिंगल सॉक तो नहीं कोई खरीदता। तो पेयर ऑफ गोट्स, तो उसने 2 सोचता कि मैं 2 बकरी खरीद लूंगा, और मैं फिर उनको खाना खिलाऊंगा, आई फीड देम, और उनको मोटा कर दूंगा खिला के, और फिर उनको जब मोटी हट्टी कट्टी हो जाएंगी वो बकरियां, आई विल सेल देम, मैं फिर उनको बेच दूंगा। तो और उससे मुझे और पैसे मिलेंगे। भाई मैं तो वीक गोट्स खरीदूंगा, जब मैं उनको खिला पिला दूंगा तो मुझे उससे ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो मेरे और पैसे बन जाएंगे। और जब मैं गोट्स बेच दूंगा तो मैं उसके बाद काउस खरीद लूंगा, काउस खरीदूंगा तो मैं उस काउ के मैं दूध निकालूंगा, गाय से हमें दूध मिलता है ना, तो गाय का दूध बेच दूंगा, फिर दूध भी बेचूंगा, और मैं मिल्क से, मैं तो जो दूध है उससे मैं बटर भी बना सकता हूँ, क्रीम भी बना सकता हूँ, और फिर मैं ये क्रीम और बटर बेच के भी पैसे कमा सकता हूँ। और मैं तो मिल्क की मिठाई भी बना सकता हूँ, दूध की मिठाई बनती है ना बहुत सारी, तो दूध की मैं तो मिठाई भी बना सकता हूँ, स्वीट शॉप खोल लूंगा, मैं तो मिठाई की दुकान खोल लूंगा, और फिर और पैसे बनाऊंगा। और जैसे ही मेरी मिठाई की दुकान खुलेगी तो मेरे कस्टमर्स बहुत रिच रिच कस्टमर्स हो जाएंगे। जो हमसे खाना खरीद, हमसे कुछ भी सामान खरीदता है वो कस्टमर होता है हमारा। तो वो सोचता है कि मेरे तो रिच मेरे जो होंगे जो कस्टमर्स, वो बहुत पैसे वाले होंगे, तो मैं, वो मुझे पैसे देंगे ज्यादा तो मैं और रिच हो जाऊंगा। तो ये सब काम वो अपने सपनों में ही सोचता रहता है। अब देखो, ये देखो सोच रहा है ना, पहले मैं गोट खरीदूंगा, फिर मैं गाय खरीदूंगा, मैं मिल्क बनाऊंगा, मिल्क से आइसक्रीम बनाऊंगा, और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। वो डे ड्रीम ही कर रहा है अपनी, और वो फ्लावर ऊपर टका हुआ है। और ऐसे सोचते सोचते उसने क्या सोचा, फाइनली उसका ड्रीम में क्या हुआ कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। बिजनेसमैन पता है ना आप सबको, 90% आप सबके पापा बिजनेसमैन है ना, काम करते हैं ना अपना। कोई सर्विस करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री चलाता है, तो वो सोचता है कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। और उसने क्या करा, उस अपने सपने में ही सोच रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ सपने में सोच रहा है, दिन में सपने ले रहा है। और वो कहता है, सोचता है कि मैं तो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ कि मैं राजा को भी प्रेशियस स्टोन्स बेचने लगा हूँ। अब आपको पता है प्रेशियस स्टोन्स क्या होते हैं? प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जैसे डायमंड, मम्मी लोग पहनती है ना डायमंड, हीरा। तो हीरा ऐसा होता है व्हाइट कलर का, ऐसी प्रेशियस स्टोन्स में होता है रूबी,
रूबी होती है रेड कलर की, फिर होता है एमराल्ड, एमराल्ड होता है ग्रीन कलर का। नहीं, वो गोल्डन। बेटा गोल्ड अलग होता है, स्टोन होता है पत्थर, जो पत्थर वाले प्रेशियस, प्रेशियस जो होते हैं, जो आपके एक्सपेंसिव, जो महंगे वाले पत्थर होते हैं। पत्थर और सोने में फर्क है। सोना होता है मेटल, सोना होता है एक सॉलिड, जैसे आपका लोहा होता है उस तरह से सोना होता है। लेकिन पत्थर में अलग अलग कलर के आते हैं। डायमंड सबसे ज्यादा आप देखोगे आपकी मम्मी लोग सफेद कलर का पत्थर पहनती हैं, तो उसको डायमंड बोलते हैं, हीरा। तो वो अपने सपने में सोचने लगता है कि मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ कि मेरे पास, मैं राजा को भी प्रेशियस स्टोन्स बेचने लगा हूँ, हीरे जवाहरात बेचने लगा हूँ। तो और अपने ये सब बेचते बेचते राजा मेरे से इतना खुश हो जाता है कि उससे इतना खुश हो जाता है देवदत्ता से कि वो अपनी बेटी की शादी देवदत्ता से कर देता है। देखो कितना फुलिश आदमी है ना, ड्रीम ही करे चला जा रहा है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, तो थोड़ा सा आटा उसके पास, और वो डे ड्रीम करे जा रहा है कि मैं इससे ये करूंगा, मैं ये करूंगा, अब ये होगा वो होगा, और राजा को, मैं राजा के साथ बिजनेस करूंगा, फिर राजा मेरे को अपनी बेटी से मेरी शादी कर देगा। और वो इस तरह से सोचता रहता है, लेटा हुआ है अपने काम, कुछ कर नहीं रहा, आलसी मैन, लेजी मैन था ना वो, अपने बस कुछ नहीं कर रहा और सोचे जा रहा है। और वो सोचते सोचते मेरे तो कितने पैसे आएंगे, फिर राजा की बेटी से मेरी शादी भी हो गई, फिर राजा के, और वो सोचता है कि उसके बच्चे भी हो गए। देखो कितना सोचे चला जा रहा है कि मैं तो बड़ा बिजनेसमैन भी बन गया, बच्चे भी हो, राजा ने अपनी बेटी भी दे दी शादी के लिए, और मैं, उसके बच्चे भी हो गए। और वो लेजी मैन पड़ा पड़ा अपने बस ख्यालों में रुपए गिन रहा है कि मेरे पास तो रुपए ही रुपए हो गए। फिर उसको सपने में आता है ना कि बच्चे भी हो गए। बच्चे क्या करते हैं, हल्ला मचाते हैं ना, मचाते हैं कि नहीं मचाते, बहुत हल्ला मचाते हैं जाते बच्चे। हैं हम। हाँ, फिर मम्मी क्या करती है, धाड़ ऐसे मार, तो चलो चुप हो जाओ, चुप चुप, ज्यादा हल्ला नहीं करो। फिर क्या करते हैं मम्मी लोग, बताओ कोई। कभी हवा में चाटा मारती है, चलो हटो। आजकल तो मम्मी लोग चाटा नहीं मारती, पहले मम्मी लोग बहुत चाटे मारते थे, पापा भी मार देते थे। आजकल तो कोई बच्चों को मारता नहीं है, प्यार से समझाता है या फिर जोर से बोलते चलो हटो, शोर मत मचाओ, कमरे से बाहर जाओ, ऐसे करते ना कि अच्छा जाओ तुम, चलो शोर नहीं मचाओ। तो ऐसे ही देवदत्त, पर मेरे पापा और मम्मा थप्पड़ नहीं मारते। आजकल बेटा कोई नहीं मारता, पहले था सब मारते थे, अब कोई भी पेरेंट्स बच्चों को नहीं मारते अब। हाँ, अब कोई गलती से ही किसी का हाथ लग जाए, जैसे हम हटाते हैं ना कि नहीं तुम जाओ बाहर निकलो, ऐसे हाथ कर देते हैं ना कई बारी, तो वो सपनों में उनको भगा रहा है, जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोने दो, मुझे सोने दो। तो क्या होता है, सोते सोते वो जो पॉट था जो ऊपर लगा हुआ था, उसका हाथ लग जाता है पॉट पे। तो जब पॉट पे हाथ लगता है तो क्या होता है, पॉट तो मिट्टी का था, तो पॉट पे हाथ लगते ही पॉट, आवाज आती है क्या, खैट, पॉट वो नीचे, टूट गया। पॉट टूट गया। और जब पॉट टूटता है तो उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ है। और उसको तो वो तो अपने सपने में था ना, ही वॉज ड्रीमिंग, उसको तो लग रहा है मैं तो बहुत रईस आदमी हो गया हूँ, मैं तो किंग के साथ बिजनेस करता हूँ, मेरे तो प्रिंसेस से शादी भी हो गई, उनसे बच्चे भी हो गए। तो उसको तो समझ में ही नहीं आता, तो फिर वो एकदम यूं ऐसे लहराते हुए उठता है कि भाई ये कहाँ से आवाज आ रही है। तो जब वो उठ के देखता है तो क्या देखता है कि पॉट टूट गया, फ्लोर पे सारा फ्लावर बिखरा हुआ है, जमीन पे सारी जगह आटा बिखरा पड़ा है। तो वो क्या अपने आप को बोलता है, ओ नो व्हाट आई हैव डन, अरे ये मैंने क्या किया, आई विश मैंने इसको, आटे को इस्तेमाल किया होता इंस्टेड ऑफ ड्रीमिंग, कि आई विश कि मैं इसको इस्तेमाल कर लेता, और अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा ना, अब जमीन का आटा तो किसी काम का नहीं है ना, सो आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैव नथिंग टू ईट। अब वो जो आटा था वो भी खत्म, अब उसके पास तो कुछ खाने को भी नहीं है,
वो सपनों में पैसे थे, सपने तो टूट ही गया ना, जैसे ही वो उठा तो सपना खत्म। तो दिन में वो सपना देख रहा था, हाथ से मारा पॉट को। पहले क्या होता था, मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी इसके, आपने किसी के घर में घड़ा होगा, सुराही होगी, तो वो मिट्टी के बर्तन, क्ले से भी बनते हैं कुछ। हाँ क्ले के ही होते हैं बेटा, क्ले को, मिट्टी को इंग्लिश में क्ले बोलते हैं। तो ये जो मिट्टी के बर्तन होते थे, तो जैसे ही आप हाथ जमीन पे डाला तो वो टूट गया, और वो टूट गया तो सारा फ्लावर, मतलब आटा, आटे को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, तो वो सारा फ्लावर जमीन पे गिर गया। जमीन क्या होती है, फ्लोर। अब देखो कितना बारीक फर्क है, फ्लावर एंड फ्लोर। फ्लावर मीन्स आटा, फ्लोर मीन्स जमीन। तो सारा आटा जमीन पे गिर जाता है, तो क्या उसके पास तो कुछ भी नहीं बचता, ठन ठन गोपाल हो जाता है, ना खाने के लिए आटा है, ना बेचने के लिए आटा है। तो उसके पार्ट पे तो बड़ा फ्लिश हुआ ना। तो जैसे ही अगर उसके पास आटा आता, या उसकी वो रोटी बना लेता, या हाथ क्या तो उसको सेल कर देता, instead of dreaming, instead of daydreaming कि what I will do with this and then what will happen, कि पहले मैं उससे गाय गोट्स खरीदूंगा, फिर मैं काउ खरीदूंगा, फिर मैं मिल्क बेचूंगा, वो बस यही सब सोचता रहता है, डे ड्रीम करता रहता है, काम कुछ नहीं करता। भूखा था फिर भी लेजी मैन, ही नेवर कुक्ड रोटी फॉर हिमसेल्फ। उसने आटा तो उसका तो खत्म ही हो गया, तो वो कहता हे राम व्हाट आई डिड, मैंने तो सारा आटा भी खराब हो गया, मेरे पास तो अब कुछ खाने को भी नहीं है, बेचेगा कैसे जब आटा खत्म। तो डे ड्रीमिंग नहीं करनी चाहिए, इससे हमें पता चलता है ना, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि आगे आगे हम क्या करेंगे। अरे करो काम को, जब मम्मी बोलती है होमवर्क करो, हम कहते हैं कल कर लेंगे, नहीं अभी करके खत्म करो। क्यों आप अपने डे ड्रीम में सोचोगे अच्छा हम कर लेंगे कर लेंगे, फिर कोई मेहमान आ जाएगा, कोई फ्रेंड आ जाएगा, आप काम ही नहीं करोगे, फिर आप कहोगे अरे हमारा तो सारा टाइम ही खत्म हो गया, हम तो सोचते ही रह गए। तो सोचना नहीं है, काम करना है। चाहे वो खेलने भी जाना हो, खेलने का भी एक काम होता है। आप सबको अपने टाइम के हिसाब से, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप डे ड्रीमिंग में आप दिन में सपने लेते रहो, मैं अच्छा ये कर लूंगा, मैं तो क्लास, मैं तो बहुत पढ़ाई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो क्लास में फर्स्ट आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए करना भी पड़ेगा। हम सिर्फ यही नहीं सोच सकते कि हम करेंगे और हम करें नहीं, हमें करना है, ओनली देन द रिजल्ट विल कम। हम सोचते हैं कि हम दिन में ना 5 घंटे पढ़ेंगे, बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, तो सब हमेशा अपना एक शेड्यूल बनाते हैं, हम सुबह 6 बजे उठेंगे, 7 से 8 पढ़ेंगे, फिर 8 से 9 खेलने चले जाएंगे, फिर 9 से 10 पढ़ेंगे, बस वो शेड्यूल बना लेते हैं, पढ़ते पढ़ते हैं नहीं। तो ऐसे नहीं होता, हम जो सोचते हैं, सोच के हाथ उसको करना होता है, हमें उसको लेके बैठना नहीं होता। तो मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, उससे हमें मैसेज क्या मिलता है, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खराब मत करो हैं। और अपने ये सिर्फ ख्याली पुलाव, जो हम डे ड्रीमिंग का हिंदी में बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव, मतलब ख्याल में ही, ख्याल मतलब थॉट में, थॉट में ही हम पुलाव पका रहे हैं, खाने को नहीं, ना रसोई में जा रहे, लेकिन हम दिमाग में अपने पुलाव पका रहे हैं कि भाई हाँ के ख्याली पुलाव पका लिया कि हम तो फर्स्ट आएंगे। अरे फर्स्ट तो जब ही आओगे ना, जब होमवर्क करोगे, पढ़ाई करोगे, या खेल में फर्स्ट आना है तो आपको वो एक्सरसाइज करनी है। आप सोच रहे हो कि मैं रेस में फर्स्ट आ जाऊंगा, और सारे दिन बैठे रहते हो घर पे, खाते रहते हो, कुछ हिलते डुलते नहीं हो, तो रेस में कैसे फर्स्ट आओगे। आपको रेस में फर्स्ट आने के लिए भी दौड़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, आप तो ऐसे नहीं फर्स्ट आ सकते ना। अब घर में आप 2 भाई बहन हो, मम्मी कहती है ना चलो रेस लगाते हैं, कौन पहले खाना फिनिश करेगा, तो फिर क्या होता है, जो खाएगा वही तो फर्स्ट आएगा, जो नहीं खाएगा वो कैसे। सोच सोच के थोड़ी ना बैठ के कि हाँ हम तो खा रहे हैं खा रहे हैं, पहले खाना खाना पड़ेगा तभी तो फर्स्ट आओगे। ऐसी क्लास में मैम कहती है अच्छा जो पहले करके देखेगा क्लास वर्क वो फर्स्ट आएगा। तो अगर आप सोचते रहोगे कि हम करेंगे करेंगे, पता चलेगा दूसरे बच्चे ने कर लिया और वो फर्स्ट आ गया, है ना। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, सिर्फ सोचना नहीं है। सोच के काम जरूर करते हैं, बट सोचने में समय मत खराब करो, काम तो करो। आप सोच के करो कि पहले मुझे ये करना है, बाद में मुझे ये करना है, लेकिन सारे दिन सोचते मत रहो। ओके, तो अब मेरे पास से कौन बच्चा रिपीट करेगा स्टोरी, हु इज द वन, अयांश, मोहन, अयांश के अलावा ध्रुव,
और कोई नया बच्चा? देवांश, आज चलो देवांश से। देवांश मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप करो अपने आप को बेटा। हेलो। हाँ बेटा, आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है। आपका फैन चल रहा है बेटा? हाँ मैम। हाँ तो जरा ऑफ करो फैन को, फैन की बहुत जोर आवाज आ रही है। हाँ अब नहीं आ रही, चलो। देवांश अब स्टोरी सुनाएगा, सब सुनो दोबारा से। हाँ देवांश, यू कैन स्टार्ट नाउ। एक पहले बहुत गरीब इंसान था। वो दिन में सोचते रहता था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक आदमी आया, वो देखा कि ये देवदत्ता बहुत गरीब है, भूखा रहता है। तो वो आटे का भिगोना उसको दे दिया। अब वो भिगोना लेके ऊपर अपने घर में रख दी और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा, मैं इसके साथ ये करूंगा, मैं उसके साथ वो करूंगा। क्या क्या करेगा? उसने सोचा पहले मैं क्या खरीदूंगा? गोट्स। पहले मैं इसको बेचूंगा, फिर इसको बकरियों को खरीदूंगा, बकरियों को खिला के मोटा ताजा कर दूंगा, और फिर बकरी और हाई रेट में बिकेगी। इससे मैं क्या खरीदूंगा? काउस। और फिर से दूध निकालूंगा, फिर आइसक्रीम सब बनाऊंगा और बेचूंगा, फिर काउस बेचूंगा। फिर इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं प्रेशियस स्टोन्स खरीद के राजा को बेच दूंगा। और राजा खुश होकर अपनी बेटी मुझे शादी करने दे देंगे। तो जब शादी हो जाती है, फिर शादी के बाद क्या होता है उसके? अच्छी हो जाता है। हाँ, और बच्चे क्या कर रहे होते हैं? बहुत शैतानी शैतानी कर रहे होते हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे होते हैं, आवाज करते हैं। तो वो क्या करता है उनको? परेशान। बच्चे परेशान करते हैं देवदत्ता को। तो देवदत्ता सपनों में हवा में हाथ मारता है, he starts beating into the air, कि हटो, जाओ इधर से, मुझे तंग मत करो। तो उससे क्या होता है, उसके हाथ से पॉट गेट पे टूट जाता है। हाँ, एंड देन व्हाट हैपेंस, पॉट में से जितना फ्लावर होता है वो गिर जाता है और जमीन पे फैल जाता है। तो उसके पास ना, उसके बाद फ्लावर बचता है फिर? दिवांश, आपने म्यूट, हाँ मैं आपको सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ, स्टोरी तो आपने कंप्लीट करनी है। तो फिर आगे क्या होता है? वो अपने आप को क्या बोलता है? मैं कितना अमीर, मैं इतना फुलिश हूँ, मैंने यूज ही नहीं किया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्लावर आई स्टार्टेड डे ड्रीमिंग। मैंने फ्लावर यूज नहीं किया और मैं डे ड्रीमिंग में लग गया। मैंने अपना सारा समय ऐसे ही खराब कर दिया। अब तो मेरे पास फ्लावर भी नहीं बचा और ना मेरे पास कुछ खाने को बचा है, ना मेरे पास पैसे हैं। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें अपना समय खराब नहीं करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। समय अगर खेलने का है तो खेलो, पढ़ने का है तो पढ़ो, मम्मी से कन्वर्सेशन करने का है तो वो करो, लेकिन वेस्ट मत करो डे ड्रीमिंग में कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं भाई। अच्छा मम्मी, अब ये 1 घंटे में उठ के होमवर्क कर रहा हूँ। अरे मैं तो कर लिया। हाँ, मम्मी बोली कहाँ है बेटा तेरा होमवर्क? अरे मैं तो सपने में सोच रहा था मैंने होमवर्क कर लिया। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ओके, तो अब मुझे ये, देवांश आप कह रहे थे आपको गिफ्ट कोई नहीं मिल रहा, आपको एक भी गिफ्ट नहीं मिला देवदीदी से? यू आर, हाँ कलर पेंसिल जो पहले मिला था वो है। हाँ, अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले सबको एक एक गिफ्ट पहुंच जाए फिर रिपीट करेंगे। ओके, थैंक यू बुक के लिए। तो अब मेरे बहुत सारे बच्चों को बुक्स मिली है देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से। अब सब अच्छी अच्छी कलरिंग करेंगे। और आपने मेरे को ड्राइंग नहीं भेजी होगी कोई? तो थी वो फ्रॉग एंड वो स्नेक, फ्रॉग एंड तो स्नेक। फिर आप अपनी ड्राइंग के साथ अपना नेम एड्रेस भेजो। ओके मैम।
हाँ, आपने फिर अपना एड्रेस नहीं भेजा होगा बेटा। Okay, Mama. Oh, Devansh, that's a very pretty. You send the picture of it on the WhatsApp, okay? जिससे सब देखेंगे। अभी ऐसे क्लियर नहीं आ रहा है। तो आज क्या बनेगा? स्पॉटलाइट पे कर दो, आप उसको स्पॉटलाइट पे कर दो, सब देख पाएंगे। अच्छा चलो, मैं आपको स्पॉटलाइट दे रही हूँ, देखो। अच्छा, ये तो अब एवी को दे दिया मैंने। आपका नाम क्या बेटा पूरा? मेरा? हाँ, आपके उसमें एवी लिखना, एवी लिखा आ रहा है। अभी अभी अभी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब इसकी फोटो भी खींच के भेजना देवांश, ओके? अच्छा, आज का होमवर्क क्या होना चाहिए बताओ? हम आप लोगों से ही पूछते हैं, आप क्या करोगे आज होमवर्क में? हाँ, लेजी मैन बनाना है। लेजी मैन नहीं, लेजी मैन नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे आज पॉट। बोलो। Ma'am, Vivan Jain is saying he has not got any books. Should we send the address on the group? किसको नहीं मिला है? Vivan Jain. एक्चुअली में क्या हुआ, शुरू में आई हैड सेंट पेंसिल्स, तो लेट एवरीबॉडी गेट वन गिफ्ट ईच एंड देन वील रिपीट, ओके? Okay. Vivan, have you got pencils? Okay, he's not got pencils. Okay. तो अभी हम आज का होमवर्क है पॉट बनाना है, और जो बच्चा लेजी मैन भी बना सके, लाइंग डाउन लेजी मैन विद द पॉट, वो भी बना सकते हो। पॉट होना चाहिए अर्दन कलर में। मम्मी को बोलना आपको मिट्टी के बर्तन दिखाएंगी, मिट्टी की सुराही होती है, मटका होता है, और हम आजकल बर्ड्स के लिए भी जो छत पे पानी रखते हैं वो भी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है, तो पानी ठंडा होता है तो बर्ड्स को आराम रहता है ना पानी पीने का। अब मैं आप लोगों के लिए थोड़ा 2 मिनट और लूंगी। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। और पुअर का ऑपोजिट क्या होता है? कोई रिच। किसने जवाब दिया मुझे? रिच। वेरी नाइस। रिच का मतलब होता है हिंदी में अमीर, और लेजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आलसी। वेरी गुड। और हम किसी को एडमायर करते हैं, मतलब क्या होता है, हमें कोई पसंद है तो हम उसको एडमायर करते हैं, है ना? तो हम अगर, वो जैसे लेजी मैन था, वो अपने पॉट को एडमायर ही करे जा रहा था ऊपर देखते देखते, तो ही वाज एक्चुअली लाइकिंग द पॉट, कि उसके अंदर इतना सारा आटा है, तो ही वाज एडमायरिंग। तो एक नया वर्ड हमने ऐड किया अपनी डिक्शनरी में आज, वोकैबुलरी में, एडमायर। हमें कोई अच्छा लगता है, हम उसको एडमायर करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब फुलिश का ऑपोजिट क्या होता है? उल्टा। फुलिश का उल्टा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। फुलिश का उल्टा होता है इंटेलिजेंट, और फुलिश को हिंदी में बोलते हैं मंद बुद्धि, बेवकूफ। अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा, इंस्टेड ऑफ रेजिंग हैंड। एवरीबॉडी कैन अनम्यूट। सब लोग अपना अनम्यूट कर लो जिससे आप जवाब दे सको, ओके? और बेवकूफ का उल्टा क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ बेवकूफ हिंदी में चाहिए मुझे हिंदी में नहीं पता। अच्छा, इंग्लिश में बताओ। ऑपोजिट ऑफ बेवकूफ? इंटेलिजेंट। यस। हिंदी में किसी को पता है? समझदार। हमें मम्मी नहीं कहती, आंटी स्कूल में मैम नहीं कहती समझदारी की बात करो, तो बेवकूफ का उल्टा क्या होगा? समझदार, ठीक है? इंस्टेड। अब इसमें एक बढ़िया सा वर्ड था इंस्टेड स्टोरी में, मतलब ये नहीं तो ये, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, इसकी जगह, ओके? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्लावर ही वेंट ऑफ टू स्लीप, तो मतलब आटे को यूज ना करके वो सो गया, इसकी जगह। तो आपको मैंने आपको बोला था ना, मैं आपके पिछले लेसन्स के स्टोरीज के भी, जब हमने करा था पैक ऑफ क्या था हमारा बर्ड्स का, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जो हमने कलेक्टिव नाउन्स भी करे थे, याद है सबको? ये सब याद रखने हैं, नहीं तो जिसने याद नहीं रखे उसकी क्या होगा? गिफ्ट नीचे नंबर पे आ जाएगा, ओके? अच्छा, अब हमने इसमें एक चीज और देखी स्टोरी में कि काउ से वो क्या सोचता है, मैं कितना सब कुछ करूंगा,
क्योंकि गाय, जो इंग्लिश में हम काऊ बोलते हैं, वो हमें दूध देती है। फिर दूध से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। दूध से हम मिठाई बना सकते हैं, लस्सी बनती है, मक्खन बनता है, क्रीम बनती है, और योगर्ट भी बनता है। हाँ, तो योगर्ट इज दही ओनली, योगर्ट को हिंदी में दही बोलते हैं। तो कितनी सारी चीजें बनती हैं। फिर मिठाई भी बना सकते हैं। चीज, ओ मुझे भूख लगाई अने चीज के नाम से। बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मुझे पनीर बटर पनीर देखा। तो पनीर और चीज में क्या फर्क है? पनीर होता है आपका कॉटेज पनीर, जो हम घर में ही बना लेते हैं, और प्रोसेस चीज होता है जो आपको बाजार में मिलता है। वो प्रोसेस क्या होता है, उसमें थोड़े से हमारे जो क्या कहते हैं, हाँ, केमिकल आता है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जिस उससे वो फंगी से बनता है चीज। पनीर बनाने में हमें कोई केमिकल या कुछ नहीं इस्तेमाल करना होता है। प्रोसेस चीज के लिए हमें केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं या फंगी यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो हमने देखा ना, एक चीज से हम कितनी सारी चीज बनाते हैं। दूध से हमारी कितनी सारी चीजें बन जाती हैं, देखा ना हमने। ठीक है, फिर हमने एक नया वर्ड सीखा, कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? जो हमसे कुछ, हाँ हाँ बताओ। जो चीजें खरीदने आता है। हाँ, जो हमारे से कोई भी चीज खरीदता है वो हमारा कस्टमर हो जाता है ना। हाँ, ठीक है। खरीददार, हिंदी में क्या बोलते हैं कस्टमर को? खरीददार। यस। तो अब और एक चीज और हमने सीखी, प्रेशियस स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जो महंगे, प्रेशियस मतलब महंगा, स्टोन मतलब पत्थर, महंगे पत्थर। अब जैसे मैम ने ये पहन रखी है डायमंड की रिंग, तो ये जो डायमंड है ये प्रेशियस स्टोन है, ये बहुत महंगा पत्थर आता है। ऐसे कलरफुल पत्थर आते हैं, जैसे रूबी होता है रेड कलर का, एमरल्ड होता है ग्रीन, रूबी को हिंदी में बोलते हैं मानिक, एमरल्ड को बोलते हैं हम पन्ना, वो ग्रीन कलर का होता है, और सफायर नीलम वो ब्लू कलर का होता है। तो जो बड़े बच्चे हैं ये चीज याद रखना, अगली बारी मैं पूछूंगी। 4 मैंने आपको प्रेशियस स्टोन्स बताए हैं, डायमंड, सफायर, एमरल्ड एंड रूबी। ठीक है, 4 प्रेशियस स्टोन्स यू हैव टू रिमेम्बर। ओके, अच्छा हमको और मेरे पापा सब है। क्या चीज रो? सब डायमंड्स है। सब डायमंड पहनते, मम्मी और बहुत मेरे सारे। पापा पास सब डायमंड्स है। पापा के पास है, मम्मी के पास? ओके पापा क्या पापा? अच्छा, अब हमें एक चीज, मम्मी को, अब हमें किसी को खुश करना होता है, तो वी वांट टू प्लीज दैट पर्सन। हमें एक प्लीज यूज करते हैं, प्लीज हमें कोई काम कराना होता है उसके लिए, और एक प्लीज हम यूज करते हैं हमें किसी को खुश करना, वी वांट टू प्लीज समबडी। ओके, ये याद रखेंगे। अच्छा, अब हमें किसी को चुप कराना हो तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाइट। क्वाइट बी मीन्स चुप। वो तो हो गया कीप क्वाइट, चुप रहो। और उसने देवदत्ता ने हाथ ऊपर क्यों मारा था? Why did he beat his hand in the air? To quieten the children. To quieten the children. Yes. बीट मतलब मारना, हम बीट करते हैं, ये बीट होता है। एक होता है बीट दी एग, एग बीट करते हैं ना अंडा बनाने के लिए। हाँ, we need to we beat the egg। तो आज की स्टोरी में सबसे अच्छी बात क्या लगी? किसको क्या अच्छा लगा आज की स्टोरी में? कौन जा बताएगा? हाँ अयांश, आप बताओ क्या अच्छा लगा आज की स्टोरी में, बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा आप अयांश क्या बोल रहे हो। अच्छा, और कौन को क्या अच्छा लगा बताएगा कोई? You're not clear अयांश, I can't hear you। अच्छा, और नितारा आपको क्या अच्छा लगा आज की स्टोरी में? अयांश आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा हमको। हाँ, गोट भी मिल्क देती है, बट गोट ज्यादातर
गोट का दूध इतना काम नहीं आता, लोग कम यूज करते हैं। गोट ज्यादातर आप जो नॉनवेज खाते हो ना। मुझे दूध पसंद आया। सॉरी, और मुझे दूध पसंद आया स्टोरी में। मेरे को और आपकी मुझे दूध पसंद आया स्टोरी में। तुझे दूध पसंद आया स्टोरी में, तुमको वेरी गुड, क्योंकि हमें पता चला इस स्टोरी से कि दूध से हम क्या क्या चीज बना लेते हैं। पसंद आया हैं? मुझे वो फुलिश मैन पसंद आया। फर्स्ट मुझे वो फूलिश मैन पसंद आया कि उसने हवा में okay, so now we like the foolish man, we like goats, we like cow. So you can draw a foolish man with the pot hanging on. आप एक foolish man बना सकते हो जो सो रहा है, ऊपर मटका लटक रहा है। आप काऊ बना सकते हो, आप गोट भी बना सकते हो। So I am waiting for your drawings till next Saturday. I am going to say goodbye. और सब मुझे जल्दी जल्दी बनाना। अब ना अगले हफ्ते से मैं कंपटीशन रखूंगी, कौन मुझे सबसे पहले ड्राइंग भेजता है। ओके? आपको क्या बनाना? अभी मैंने बताया ना ध्रुव, आपको क्या भेजना है, या तो फुलिश मैन भेजो या काऊ बना के भेजो। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। वो सबकी सब बातें कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, आप जो बनाना है बनाना। हाँ रीत बोलिए आप। मेरे को मैं मटका भी बना सकती हूँ ना, मटका? यस। अच्छा ठीक है। हम नेक्स्ट टाइम मटके के ऊपर पेंट भी करना सिखाएंगे। स्मॉल मटकी आज तो मैं लाना भूल गई हूँ। I'll go and buy from the market. We can buy a small pot and paint it. We can do one activity like that. Okay? Saturday. So we'll see you next Saturday. हाँ? Okay. Bye bye. जय श्री कृष्णा. राम राम. Can I say something? हाँ, बोलिए जी. Hello, I loved it. I loved it. The Thank saying, you, the telling story. Yes, I really loved it. So, इसमें कुछ है कि what age group is you are taking? नहीं, अभी तो हम रैंडम 12-13 साल तक के बच्चे आ रहे हैं. It's good. अब नहीं, हम मैं हाँ. like my grandchildren are very small, 6 and 3. तो it's No okay. point. It's okay. 6 For वाला 6 तो year old. इजीली एंजॉय करेगा, 3 वाला भी धीरे धीरे एंजॉय करना शुरू कर देगा. अच्छा. और any charges for all this? नहीं, it's totally देवदीदी फाउंडेशन इनिशिएटिव. ये अच्छा, सारी मैं I'll give it. कहानियां हम पुरानों से और लेते हैं. अमरचित कथा आपने पढ़ी होगी तो उनमें से स्टोरीज हैं. पंचतंत्र की कहानियां हैं. Lovely. So Lovely. Your saying was वैदिक also हेरिटेज telling प्रोग्राम story. के अंतर्गत हम एक ये स्टोरी टेलिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे हम बच्चों को सिखा पाए कुछ नया, मतलब पुरानी चीज हम वापस सिखाना चाह रहे हैं. Beautiful, beautiful. Thank you so much. I loved it. I'll give it to my daughter if she is willing. I'll give your. I should give your number or the link. You tell me this. आप लिंक भेज देना, कोई बात नहीं. Anybody can join. हाँ. Okay. Thank you. ठीक है बच्चों, सब होमवर्क करके रखेंगे ना आप अपना. बुक के लिए थैंक यू. वेलकम. आप अगर धीरे से भी बोलोगे तो आवाज आएगी ध्रुव. ओके. मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई. थैंक यू जी. कर रहे हैं खाली बच्चों के लिए नहीं, मेरी एज के लिए भी इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. आई एंजॉयड. और हु इज दिस? आई डोंट नो. मंजू मित्तल. अच्छा, आपकी फोटो नहीं आ रही, सो आई एम सॉरी, आई कांट सी यू. मैंने अपना वीडियो ऑन वो नहीं किया है. ओके, थैंक यू मंजू जी. आप प्लीज बच्चों में स्प्रेड करिए. वी आर ट्राइंग टू डू अ लॉट. मुझे ढूंढना पड़ता था, कैमरा ऑन है. बोल रही हो तो सुनो, तो मैं अपने पास उठा. ओके. आई थिंक समबडी. चलिए, नमस्कार एवरीवन. नमस्कार.